अब हम त्रिभुज के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज का मतलब तीन भुजाओं से बनी ऐसी आकृति से होता है जो बंद हो और जिसके तीन कोण हो। ये किसी भी प्रकार की आकृति हो सकते हैं इस तरीके से, और उसका कोण का जो शीर्ष जो होता है भुजाओं का, उसको हम अलग अलग नाम देते हैं। अब मान लीजिए हमको एक सवाल दे दिया जिसमें ये कहा गया कि तीन भुजाएं हैं जिसका मान 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज की रचना कीजिए। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर का एक आधार खींच लेंगे। इस प्रकार हम स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर का आधार हम इस प्रकार खींचेंगे। इस प्रकार ये हमको आधार मिल गया और दो बिंदु मिल गया। मान लेते हैं इसको ए नाम देते हैं और इसको बी, और ये है 5 सेंटीमीटर। ऐसी स्थिति में हमको दो भुजा और ज्ञात करना है जिसका लंबाई क्रमशः 3 और 4 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर स्केल में नापकर इस तरीके से प्रकार को फैला लेते हैं। ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब हम ए या बी किसी को भी केंद्र मान के एक चाप काट सकते हैं। मान ले ए को हम केंद्र मान के एक चाप काटते हैं ऊपर की ओर इस प्रकार। अब क्योंकि दूसरा भुजा जो बचा है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, तो दूसरा चाप काटने के लिए हम इसको 3 सेंटीमीटर तक फैला लेते हैं। ये हो गया 3 सेंटीमीटर। अब बी को केंद्र मान के जो हम चाप काटे थे वो थोड़ा छोटा हो गया था, तो ऐसी स्थिति में उसको और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया और जो पहले था उसको लंबा करना पड़ेगा। तो 4 सेंटीमीटर पुनः हम यहाँ नाप लेते हैं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। अब जो पहले चाप काटे थे को केंद्र मान के इस तरीके से उसको मिला देते हैं। अब एक हमको बिंदु प्राप्त हो गया, उस बिंदु को नाम दे देते हैं C। अब हम AC और BC को मिलाते हैं, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर था, और BC को मिलाते हैं, ये 3 सेंटीमीटर था और ये 5 सेंटीमीटर हो गया। इस प्रकार से हमको एक बंद आकृति प्राप्त हो गया और उसके माप भी करेक्ट है, सही है। अब हमको इसी प्रकार के मिले जुले एक और सवाल प्राप्त होते हैं जिसमें एक भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरा 5 सेंटीमीटर, तीसरा 3 सेंटीमीटर है। तो इसको यदि हमको बनाने के लिए बोलेगा तो पुनः हम देखते हैं ये बनता है कि नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं 5 सेंटीमीटर का एक आधार मान लेते हैं। यहाँ पर हम 5 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का एक आधार खींचते हैं। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। दो बिंदु है, ए भी नाम दे सकते हैं या हम इसको नाम कहीं पर भी कोई भी दे सकते हैं। ए भी हो गया। अब हम देखते हैं 5 सेंटीमीटर का भुजा बनाना है, 3 सेंटीमीटर का भुजा बनाना है। सबसे पहले हम देखते हैं 5 सेंटीमीटर का, तो इसके लिए हम नाप लेते हैं। 5 सेंटीमीटर नापते हैं इसको। इस प्रकार 5 सेंटीमीटर का नाप लिए और ए को केंद्र मान के इस तरीके से चाप काटे। इस प्रकार अब हम 3 सेंटीमीटर का पुनः
नाप लेंगे। और बी को केंद्र मान के पुनः एक चाप काटेंगे। अब हम ध्यान से देखते हैं, दोनों चाप एक दूसरे को नहीं काट पा रहा है। अगर हम जो ए के लिए चाप काटे थे उसको आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम देखते हैं 5 सेंटीमीटर का चाप को आगे बढ़ा के, तो क्या ये काटता है? जैसे 5 सेंटीमीटर का हमने फैला लिया, अब उसी में जहाँ तक हम लाए थे उससे आगे बढ़ा के हम इस तरीके से देखते हैं इसको, तो भी ये नहीं काटेगा। इसके नहीं काटने के कारण को हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे सबसे पहले हमने देखा कि ये जो सबसे बड़ा भुजा था 5 सेंटीमीटर और जो छोटा था, दोनों 4 और 3 दोनों को मिला के देखते हैं तो होता है 7 सेंटीमीटर। मतलब बड़ा वाला से दोनों छोटा वाला बड़ा है। दूसरे में हम देखते हैं, एक है 8 सेंटीमीटर और छोटा छोटा 2 है, 5 और 3, और तो दूसरा हुआ 8। तो ये दोनों बराबर हैं। दोनों में एक अंतर है, पहले वाला में छोटा वाला दोनों मिला के बड़ा वाले भुजा से बड़ा हो गया, परंतु इसमें बराबर है। इसके नहीं कटने का यही कारण है। त्रिभुज का एक नियम होता है कि त्रिभुज का एक बड़ा भुजा और त्रिभुज के 2 छोटे भुजा दोनों को यदि देखेंगे तो एक बड़ा भुजा से दोनों छोटे मिला के बड़ा हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है, त्रिभुज का बड़ा भुजा 5 है और ये दोनों मिला के 5 से ज़्यादा है। अगर दोनों मिला के 5 आया या उससे छोटा हो रहा है तो ऐसी स्थिति में हम त्रिभुज नहीं बना सकते। यदि हमसे एक प्रश्न पूछा जाए कि किसी त्रिभुज का मान लेते हैं, मान दिया है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आप सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में सी ए का मान कितना होना चाहिए? सबसे पहले हम दिए गए जो मान है उसके आधार पे एक डायग्राम ही बना लेते हैं। ए बी बना लेते हैं, पहले ए बी बन गया। अब ए बी का मान 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी सी, बी से सी मतलब इस तरीके से है, 3 सेंटीमीटर है। अब हमको मान ज्ञात करना है यहाँ ए सी का, इसका मान ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात नहीं है। तो यदि हम अनुमान लगाए तो कितना कितना हो सकता है? ये जो यहाँ पर जो मान है इसका मान 5 नहीं होना चाहिए, 5 से बड़ा होना चाहिए। 5 होगा तो 5 और 3 8 जो बड़ा भुजा है उसके बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 2 भुजा छोटे भुजा मिला के बड़े भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो 5 नहीं हो पाएगा। 6 हो सकता है क्योंकि 6 3 9 होगा। 7 हो सकता है क्योंकि 7 3 10 होगा। 8 हो सकता है क्योंकि 8 3 11 होगा। अगर 2 भुजा बराबर है तो भी हम कोई भी एक भुजा को लेके तीसरी छोटे भुजा के साथ जोड़ सकते हैं और उसको एक भुजा से बड़ा बता सकते हैं। अब यहाँ पर 9 भी हो सकता है। 9 इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसी स्थिति 9 होगा तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा भुजा हो जाएगा और ये छोटा दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर, तो दूसरा तीसरा यदि मिलाएंगे तो 11 होगा और ये 9, तो 11 9 से बड़ा हो जाएगा, तो ये आ सकता है। 9 के बाद 10 भी आ सकता है क्योंकि 8 और 3 8 3 11 होता है और 9 है, तो जो 10 है
तो 10 से ज़्यादा 11 होगा। तो इस प्रकार ये भी बन सकता है। अब हम देखते हैं कि इसको 11 करेंगे तो सही होगा कि नहीं, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 11 बड़ा भुजा है और छोटा 2 भुजा 8 3 11, तो ये भी 11, दोनों मिला के भी 11। तो ऐसी स्थिति में हम जानते हैं कि 2 छोटे भुजा बड़े भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में भी ये सवाल गलत हो जाएगा। और इसके आगे हम 11 से यदि 12 करेंगे 13 करेंगे तो भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों मिला के छोटे जो है वो 10 से ही बड़ा हो सकता है। उससे ज़्यादा कोई भी संख्या होगा तो उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, जो मान हमको ज्ञात नहीं है AC, वहाँ पर जो संख्या आएगा वो या तो 5 से बड़ा होगा या फिर 11 से छोटा होगा। 5 से बड़ा होना चाहिए, 11 से छोटा होना चाहिए। मतलब 6 7 8 9 और 10 ये सभी संख्या यहाँ पर आ सकता है। और उसी के आधार पे हम इसमें से कौन सा आएगा इसको ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमको कौन सा संख्या यहाँ आएगा ये जब तक पता नहीं होगा तब तक हम इसका आकृति कैसा बनेगा हम नहीं बता सकते। इसका आकृति इस प्रकार बन सकता है, इस प्रकार हो सकता है, इस प्रकार हो सकता है, या इस प्रकार हो सकता है, जैसा भी हो सकता है। पर जब तक ये ज्ञात नहीं है हम इसके निश्चित आकृति को नहीं बता सकते। मान लीजिए हमको यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि AB बराबर 8 सेंटीमीटर है और BC बराबर 3 सेंटीमीटर है। या हम एक दूसरा सवाल ले सकते हैं, AB बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 5 सेंटीमीटर और एक तीनों में से एक कोण का मान ज्ञात है, कोण B का, इसका मान है 60 अंश। अब हमको कहेगा कि इस कोण के आधार पर अब तीसरे भुजा का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे स्थिति में हम सबसे पहले स्केल की सहायता से एक AB का मान यहाँ हम रख देंगे। जैसे कि AB का मान 6 सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से खींच देंगे। 6 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया और AB हमको यहाँ प्राप्त हो गया। अब उसके बाद ये बोला गया है कि BC का मान है 5 सेंटीमीटर और कोण B का मान है 60 अंश। तो अब हम BC का मान 5 सेंटीमीटर कैसे खींचे, ये मुश्किल काम है। तो इससे पहले हम जो कोण B है ये इसका मान 60 अंश रख लेते हैं। तो इसके लिए हमको चांदा की आवश्यकता होगा। चांदा को हम इस प्रकार से रखेंगे, चांदा को रख दिए। अब यहाँ से हम देखते हैं कि 60 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, 60 अंश यहाँ तक आता है। अब इसको हम जिस तरीके से पहले भी पढ़े अर्धवृत्त बनाकर अर्धवृत्त बनाते हैं तो बराबर बराबर 60 अंश के 3 भागों में बांटता है, तो उसको हम चाप के रूप में भी खींच सकते हैं। परंतु इसको आसानी से बनाने के लिए हम चांदा की सहायता से कोण बना सकते हैं 60 अंश का इस तरीके से। अब ये जो कोण हमको प्राप्त हुआ निश्चित तौर पे 60 अंश का होगा। अब एक दूसरा भुजा हमको क्योंकि प्राप्त हो चुका है B से जाते हुए, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए लास्ट D दे सकते हैं, BD का मान, हालांकि हमको इसका लंबाई ज्ञात नहीं है। अब हम जानते हैं क्योंकि BC का माप 5 सेंटीमीटर है, तो हम अपने प्रकार को स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर तक नाप लेंगे।
ये 5 सेंटीमीटर पर फैला हुआ है। अब हम बी को केंद्र मान के इस तरीके से एक चाप काटेंगे BD भुजा पर। तो ये चाप काटने पर हमको एक बिंदु प्राप्त होता है। इस बिंदु को हम मिला देंगे A बिंदु से, इस तरीके से। तो हमको एक भुजा और प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर हमको प्राप्त हो गया है। चाप हमने 5 सेंटीमीटर नाप के काटे। अब जो कटान बिंदु है उसको C नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हमको ABC त्रिभुज प्राप्त हो गया, जिसमें AB का मान 6 सेंटीमीटर, BC का 5 सेंटीमीटर और AC का मान अब हम अपने स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। तो हम नाप के देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये इसका मान कितना आता है। ध्यान से देखने पर यहाँ पर स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर मान आया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि AC भुजा का मान 5.5 सेंटीमीटर। इस तरीके से यदि हमारे पास कोई दो भुजा का मान ज्ञात है और किसी एक कोण का मान ज्ञात है जिससे होकर वो भुजा जाता है, तो ऐसे स्थिति में हम तीसरे भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं।